Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome back to my YouTube channel with another question of FBT. आज से जो हमारा क्वेश्चन है वो हमने पिक किया है स्ट्रक्चर से। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स आपने देखे होंगे, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स इन रिलेशन टू बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशंस। बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं? आपने बिल्कुल पढ़ रखा होगा, जो अनस्ट्रक्चर्ड होती हैं, जहाँ पे इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं होती, इनफॉर्मल चीज़ें होती हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस को हम क्या कहते हैं? फॉर्मल, उनको हम क्या कहते हैं? बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशंस। अब इस बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशंस की कितनी टाइप्स होती हैं? आपने 3 टाइप्स देखी होंगी। हॉलो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, और तीसरी हमारे पास जो वर्चुअल, जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन भी आ रहा है, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। तो अब थोड़ा सा हमने देख लिया कि ये किस चीज़ के बारे में सवाल है। चलते हैं ऑप्शंस की तरफ, ऑप्शन देखते हैं। कहता है बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन मे अडॉप्ट द हॉलो ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच। यस, हॉलो ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच क्या होती है? जिसमें हम कोर और नॉन कोर एरियाज के अंदर अपनी एक्टिविटीज़ को स्प्लिट करते हैं, और हम कहते हैं जो कोर एरिया है वो हम खुद करेंगे, जो नॉन कोर है वो आउटसोर्स कर। तो ये क्या है? हॉलो स्ट्रक्चर है। बी ऑप्शन पे जाते हैं, कहते हैं बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन आर ऑलवेज वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने क्या कहा था, बाउंड्री लेस में 3 बातें होती हैं। ये वर्चुअल भी हो सकता है, हॉलो स्ट्रक्चर भी हो सकता है, और थर्ड वन मॉड्यूलर भी हो सकता है। तो उसने कहा कि बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन आर ऑलवेज वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस। तो आंसर है नो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो में ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा, और इंशाल्लाह अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।